प्रदेश का सहारनपुर जिला है और आज हम आए हैं पुआरका गांव में, जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे बीच में ठाकुर साहब हैं। उनसे हम जानते हैं किस तरह से उन्होंने यहां पर एक प्रयास करने के बाद इस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कराने के लिए पूरा संघर्ष किया। और इस पिछड़े इलाके में जहां पर शिक्षा का इतना अभाव है, देहात विधानसभा का ये क्षेत्र है। पहले हरोड़ा विधानसभा इसको कहा जाता था, लेकिन अब इसका जो नाम दिया गया है वो देहात विधानसभा क्षेत्र का ब्लॉक पुआरका का ये क्षेत्र है, जहां पर महाविद्यालय पुआरका स्थापित है। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इनके प्रयास से यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। उसी के बारे में हम इनसे जानते हैं, जो पूर्व में सरस्वती इंटर कॉलेज के मैनेजर भी रहे हैं। उन्होंने अपना कार्यकाल भी वहाँ किया है, तो उनसे हम पूरी बात यहाँ जानते हैं विश्वविद्यालय के बारे में। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार मान्यवर। सन 1973 में हमारे यहाँ सरस्वती इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी और यहाँ शिक्षा का बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। नाम क्या है? मेरा नाम मदन सिंह, गाँव पुआरका, सहारनपुर। जी बताइए। मान्यवर, यहाँ पर जब ये शिक्षा का क्षेत्र तो हमारे बुजुर्गों ने इसकी नींव रखी और ये छप्परों में पढ़ाई हुई और उसके बाद इसका विकास होता रहा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने दाम दिया और ऐसे चलते रहे और इसमें फिर एक प्रबंध समिति की व्यवस्था हुई। उसके अधीन में ये हमने व्यवस्था करी गई टीचरों की और स्कूल की मैनेजमेंट की। अब मैं अपना पीरियड 1988 से 1994 तक मैं प्रबंधन समिति का प्रबंधक रहा और मेरे अंदर एक चसक थी कि शिक्षा बहुत बड़ा आधार है जीवन का, और जीवन का आधार ही यहाँ जो तरक्की का रास्ता है वो शिक्षा है। तो ऐसे ही चलते हुए हमने एक मन में आया कि यहाँ राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए। तो राजनाथ सिंह जी जो आज हमारे रक्षा मंत्री हैं, उस टाइम पे प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष थे और कल्याण सिंह जी की सरकार थी। वो यहाँ उपचुनाव में कन्वेंशन में आए। यहाँ एक उपचुनाव की जब जनता के बीच में आए तो हमें मौका मिला उनको सम्मान करने का, और उनकी जो व्यवस्था करी गई थी वो हमारे घर पे ही थी। तो हमने इस ऐसा मौके देखते हुए राजकीय महाविद्यालय के लिए उनको एक पत्र दिया। वो पत्र उन्होंने आराम से ले लिया और वहाँ जाने के बाद जबकि चुनाव में वहाँ हमारे जो थे नेता जी हार भी चुके थे, लेकिन हमें ये एक आशा हुई थी शायद ना हमें ये राजकीय महाविद्यालय मिले, लेकिन उनकी कृपा से हमें वो राजकीय महाविद्यालय 8 महीने के बाद हमारे पास पत्र आ गया। ये ज़मीन हमारे गाँव वालों ने इकट्ठी कर रखी थी। ये गांव की ज़मीन थी जो इन योजनाओं के लिए हमने सुरक्षित रखी हुई थी। सूरजभान उस ज़माने में हमारे जो थे गवर्नर थे और हमारे गांव प्रधान और पूरे गांव में पूरी सहमति दे दी कि अगर यहाँ राजकीय विद्यालय है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक हर्ष के साथ एक सहमति पत्र दिया गया और ये राजकीय महाविद्यालय हमें 8 महीने के बाद स्वीकृत हो गया। ये 40 बीघे ज़मीन में लगभग हमारा राजकीय महाविद्यालय सन 2000 से सत्र जारी है इसमें पढ़ाई का। अब उसके बाद अब ये हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं वो इस क्षेत्र से बड़ा लगाव रखा और वो हर चुनाव में विधानसभा चुनाव में जरूर आते हैं। तो अभी 2017 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, 11 फरवरी 2017 में उनका दौरा हुआ गाँव पुआरका में, और यहाँ से जब वो आए तो हमें फिर मौका मिला उनको सम्मान करने का। तो मंच पे हम गए और हमने विश्वविद्यालय के लिए उनको एक मांग पत्र दिया लेके, जबकि वहाँ MP MLA जो थे पूरे क्षेत्र के वो उनके पास बैठे थे। उन्होंने सबने देख लिया था कि ये विश्वविद्यालय की मांग कर रही है लोग, तो क्षेत्र की आवाज़ भी थी। तो इसके बाद जो है ये प्रक्रिया चलती रही, कभी थोड़ी सी मंदी हो जा, कभी तेज़ी से आए, लेकिन इसके लिए हमने फिर लगातार संपर्क में रहे हम प्रशासन के, शासन के और नेताओं से, MP से, MPL से, सबसे हमने वार्ता करती रहे। तो इस भी सौभाग्य की बात है कि ये जो राजकीय महाविद्यालय है इसकी भी एक बहुत बड़ी देन के कारण से विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई आज, उसका एक मुख्य कारण था। अच्छा, जिस प्रकार से यहाँ यूनिवर्सिटी बनने जा रही है तो आसपास के क्षेत्रवासी और खासकर आप इस यूनिवर्सिटी के
एज ए संस्थापक सदस्य रहेंगे, तो इसके बारे में आप क्या जनता से अपील करना चाहते हैं, सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से? नहीं समझ नहीं पाया। क्या कहना चाहेंगे आप? यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, अच्छा, इसके बारे में। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी खुशी है। एक तो हमारा एक सोच थी कि इस क्षेत्र में विकास हो, और कोई ऐसा कोई साधन नहीं था इस क्षेत्र में कि कोई विकास कार्य हो जाए, कोई उद्योग से भी पूरा नहीं हो सका था। मानवर वहाँ दूसरी कहानी यह थी कि यहाँ कुछ बच्चों को रोजगार मिला, एक रोजगार और विकास का जो थी हमारी संभावना यही रही थी। और जो हमारे किसान थे उन किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और अब ये हुआ कि अभी तो यहाँ निश्चित हो ही चुका है कि यहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो कुआरका में ही निश्चित है। इसमें जो है आपके द्वारा या आपके एरिया के द्वारा लोगों ने अपनी जमीन को भी इसमें दिया है? नहीं, जितनी ज़मीन है वो हमारे गांव की है जी, और किसानों की है जी। ये इसमें काफ़ी मंथन हुआ है जी। पहले इन्होंने हमें 2 सर्किलेट का 2 गुने की बात रखी थी जी। लेकिन जब ये बात आई शासन की तरफ से कि नहीं, ये कुछ निःशुल्क भूमि मिल जा जी, तो वहाँ ज़्यादा उचित रहेगा। लेकिन हमारे किसानों ने बहुत बड़ा त्याग करा और वो 1.5 गुने पे, जब 8,53,000 रुपये का रेट था जी। उस टाइम अब 4,40,000 रुपये के करीब है एक बीघा का। यानी 1.5 गुना पे उन्होंने 1.5 गुने पे भी हमारे किसानों ने सहमति दी। दी केवल इसलिए कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। ये बहुत इससे बड़ा- पहले खबरें आई थी कि ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ से गंगो की तरफ, नकुड़ की तरफ ट्रांसफर कर दी गई थी, तो उसके बाद आप लोगों के द्वारा फिर से संघर्ष किया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा इसमें ये कहने का यह है कि सहारनपुर से कुआरका एक ऐसी जगह है कि जो शहर से नज़दीक था। दूसरी बात है साफ़ सुथरा रास्ता था। यहाँ 20 सन 2000 से जो छात्राएं पढ़ रही है आज तक कोई घटना नहीं हुई है। यहाँ बड़ा सुरक्षित एरिया है। दूसरी बात यह है कि शहर से बहुत नज़दीक है और कोई ऐसी इस तरह की घटना नहीं। जब मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई 12 मार्च को, 12 मार्च 2012 अभी 2022 में ही, तो लोक भवन में हमारी 5 बजे भेंट हुई थी। तो उन्होंने इस विषय में हमारे पूछा कि जैसे मुजफ्फरनगर से आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा। तो हमने कहा कि बाईपास से बहुत नज़दीक है और सहारनपुर से रेल से आने वाले छात्र जो है सहारनपुर 12 किलोमीटर मात्र यहाँ से है, शामली से बस की साधनों की बहुत सुविधा है। तो इस तरह के इस एरिया के जितना भी हमारे एरिया का हर वर्ग का आदमी बहुत खुशी में है कि इस एरिया का विकास हो। कब से इसका निर्माण चालू होने वाला है? ये लगभग अभी प्रशासन से बात हुई थी कल, वो कह रहे हैं कि सोमवार से किसानों के बैनामे शुरू हो जाएंगे। और अभी हमारे जो यहाँ धीरेन्द्र वर्मा जी हैं रजिस्ट्रार, उनसे भी आज सुबह बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आप बैनामे कराओ और मेरा तो बोर्ड लग चुका है वहाँ, और वहाँ हम बैठना शुरू कर देंगे। शायद रजिस्ट्रेशन तो ना हो सके इस साल, अगले साल 2021 में होने की संभावना 20-21 का जी। हाँ, मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और उनको कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, उनकी बहुत बड़ी मानता है। यूनिवर्सिटी को लेकर यूनिवर्सिटी को उन्होंने उन्हीं की देन है और हम उनके बहुत इस इलाके के लोग उनके ऋणी रहेंगे। जी जी ठीक। तो यहाँ पर ठाकुर मदन सिंह जी हैं जिनके द्वारा प्रयास करने पर इस सहारनपुर के पुआरका में विश्वविद्यालय का जो निर्माण होने जा रहा है, एक तप त्याग इन्होंने किया है। कितना संघर्ष करने के बाद इस इलाके में एक यूनिवर्सिटी का जो निर्माण होगा, उससे जो आने वाली पीढ़ी है, युवा हैं, बच्चे हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो इन्होंने बताया है कि बेटियों के लिए एक सुरक्षित इलाका है, जहाँ पर किसी भी समय यहाँ पर सहारनपुर से 12 किलोमीटर का ये एरिया पड़ता है, उसके साथ सुविधाएं अनेकों तरह की यहाँ पर रहेंगी। और जो बच्चे बाहर से, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, शामली पड़ता है, या जहाँ से भी बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन दाखिले कराएंगे, उन सबको एक सुविधा यहाँ से मुहैया की जाएगी। नज़दीक ही रेलवे स्टेशन है, बाहर से आने वाले बच्चों के लिए भी अनेकों सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर बच्चे दूसरी जगह पलायन करते थे एजुकेशन पाने के लिए, अब वो जो है स्थिति यहाँ पर बेहतर बन पाएगी।
और जगह के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आएंगे। सहारनपुर ज़िले के बच्चे तो यहाँ से अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेंगे ही। तो ये सारा जो भी श्रेय जाता है ये ठाकुर मदन सिंह जी और इनके जो सहयोगी हैं उनको जाता है। इनके प्रयास से यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने अपनी जो जगह है उसको देने की सहमति बनाई है, क्योंकि सभी लोग किसान हैं और किसान अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसका एक ध्येय रहता है अपनी ज़मीन में खेती करने का। लेकिन आने वाले भविष्य को तय करते हुए बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो जाए, उसके लिए अच्छा शेड्यूल यहाँ बन पाए, आने वाली जनरेशन अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करे, उसका इन्होंने यहाँ पर भरपूर प्रयास किया है। खुद भी ये जो हैं सरस्वती इंटर कॉलेज के मैनेजर रहे हैं और अब ये रिटायर हो चुके हैं। तो इनका अथक प्रयास यहाँ पर रहा है यूनिवर्सिटी को बनाने में। और उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनका भी भरपूर सहयोग इनको मिला है। वहीं पर साथ साथ जो आज रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह भारत सरकार के, उनका भी इनके साथ एक प्रेम रहा है और उसी कारण से ये सब चीज़ें यहाँ सहारनपुर को मिलने जा रही हैं। एक खुशी का माहौल है, हर्ष का माहौल है उन सभी सहारनपुर वासियों के लिए जो यहाँ रहते हैं। इस पुआरका में रहने वाले लोगों के लिए तो रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ही, वहीं पर बच्चों का भी एक उज्जवल भविष्य यहाँ इस विश्वविद्यालय में बन पाएगा। सहारनपुर से अपने सहयोगी रोहित गौतम के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़, सहारनपुर।